स्वागत है आपका कंपटीशन प्लैनेट पर। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात और समानुपात। और देखो, इस टॉपिक की अगर मैं इम्पोर्टेंस की बात करूं तो जैसा कि आपको भी पता है कि इसको टॉपिक गिनवाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कितने सारे टॉपिक इस पर कम्प्लीटली बेस्ड हैं। जैसे कि मैं इसी टॉपिक की बात करूं, ये तो है। उसके बाद एज प्रॉब्लम हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन जो कि पूरा रेशियो पे बेस्ड है, पार्टनरशिप हो गया आपका। और जो मैं मेथड ज़्यादातर यूज करता हूँ रेशियो का, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस में, तो इसकी इम्पॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर इसको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि इसका सबसे पहले बेसिक क्या है, क्योंकि बेसिक आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट इज पावर। और उसके बाद इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनीशन की। अगर मैं इसकी डेफिनीशन की बात करूं तो जैसा कि आपको भी दिख रहा होगा, रेशियो इज एन कंपैरिजन बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ टू आर मोर थिंग्स। सीधा सीधा ये समझिए कि रेशियो जो है, हम कोई भी दो संख्याएं, ऐसा जरूरी नहीं कि वो सेम नेचर की हो या सेम टाइप की हो, क्योंकि आप देखते हैं कि हम ज़्यादातर कंपैरिजन भी उन्हीं का करते हैं जो सेम नेचर का नहीं होता है। जैसे कि हम क्लास में क्या बोलते हैं कि 20 बच्चे हैं, मीन्स 20 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं। तो अब बोलते हैं कि इसका कंपैरिजन करते हैं और साथ में बोलते हैं कि सेम टाइप का होना चाहिए। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि हम कंपैरिजन किसका करते हैं, मैग्नीट्यूड का करते हैं। मतलब कि उनके हम मैथमेटिकल, उनकी हम वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं। तो अगर जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ तो 20 और 15 का हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता है कि 4 और 3 का आएगा। मतलब कि मैं अगर बात करूं कि जो लड़के हैं, लड़कों की संख्या है वो लड़कियों की 4/3 है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे जैसे मैग्नीट्यूड को बोला गया, क्योंकि आप देखिए कि जैसे कि हम बोल देते हैं कि जैसे बोल दें कि राम जो है श्याम से बड़ा है, तो ये कोई कंपैरिजन नहीं हुआ। हालांकि ये कंपैरिजन है, बट ये रेशियो नहीं हुआ, क्योंकि रेशियो वो है जब हम मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन करते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि राम श्याम से कितना बड़ा है, या फिर आपको ये बोलना पड़ेगा एज ऑफ राम इज डबल देन श्याम, मतलब राम श्याम से 2 गुना बड़ा है। तो फिर वो क्या हो जाएगा, रेशियो। तो हम डायरेक्टली वहाँ से बोल सकते हैं कि 2:1। ठीक है, तो ये इसका बेसिक हो गया। अब जैसे बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड अ रेशियो, कि रेशियो निकालें कैसे। अब देखो, रेशियो निकालने के लिए सिंपल सा मेथड है। जो हमें वैल्यू दी जाती है, मतलब जो मैग्नीट्यूड दिया जाता है, जो रियल वैल्यू होती है, उसमें हम एचसीएफ का डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मैंने वही एग्जांपल लिया था कि 20 क्या थे, बॉयज़ थे और 15 लड़कियां थी। ये इनका रियल वैल्यू की, मतलब 20 संख्या और 15। तो ये रेशियो नहीं हुआ। रेशियो ये कब बनेगा, जब हम इनके एचसीएफ से डिवाइड करेंगे। एचसीएफ बहुत जरूरी है, या नहीं कि क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, बट इसका एचसीएफ जो है वो कितना है, 5 है। तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो आपको क्या मिलेगा, रेशियो। तो अगर मैं इसके एचसीएफ 5 से डिवाइड करूं तो ये 4 हो जाएगा, ये 3, और 4 और 3 क्या हो गया, रेशियो। जो मतलब हमें रेशियो निकालने के लिए जो हमें वास्तविक वैल्यू या फिर रियल मान जो दिया जाता है, उसमें हम एचसीएफ का डिवाइड करते हैं और हमें रेशियो मिल जाता है। अब बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, मतलब रेशियो की कुछ विशेषताएं हैं जिनका हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं पहली विशेषता की बात करूं, जैसे कोई भी रेशियो है, A/B है, या फिर आप बोल सकते हो A/B है। ठीक है, अब इसको क्या लिखोगे आप, A/B। ठीक है, अब इसमें हम किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करा दें सेम नंबर से, अगर दोनों में, तो KA हो जाएगा। जैसे K से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ये क्या हो जाएगा, KB, मतलब K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हमें फिर क्या मिला, A और B। मतलब अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी भी सेम नंबर से अगर दोनों में मल्टीप्लाई कराएं तो अनुपात में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब सेम चीज़ हम डिवाइड के लिए भी बोल सकते हैं कि A में अगर हम K का डिवाइड करें और B में हम K का डिवाइड करें तो K से K कैंसिल हो जाएगा, तब भी क्या आएगा, A/B। तो मतलब डिवाइड करने पे और इंटू करने पर सेम नंबर से रेशियो में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, प्लस और माइनस करने में प्रभाव पड़ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या देखते हैं। जैसे कि कई संख्याएं दी गई हैं, दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि जैसे A/B दिया है, C/D दिया है, E/F दिया, ऐसे कितने भी नंबर इनफाइनाइट टाइम्स तक दिया है। तो ये जो इक्वल होगा, मतलब इन तीनों के सम, इन दोनों के सम, या कोई भी सम के इक्वल आप करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से बोल सकता हूँ A+C+E/B+D+F के भी इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि वैल्यू तो ये सारी सेम है, और ये अगर सेम वैल्यू है तो यहाँ से 3A आ जाएगा और यहाँ से 3B आ जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो कोई भी नंबर है
कितने भी नंबर हो उनको आप अगर ऐड करके उनका रेशियो लेंगे तो वो भी इनके सेम होगा। अब जैसे अगर मैं किसी नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देता, जैसे इनमें n से करा दूँ, इसमें किसी m से करा दूँ सेम नंबर से, और इसमें मैं o से करा दूँ, तो आपको मैंने जैसे पहली प्रॉपर्टी बताई कि इंटू कराने से रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ भी अगर हो जाएगा तो उससे भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, मतलब तब भी रेशियो जो होगा वो क्या होगा, a/b होगा, या फिर आप c/d बोल सकते हो, या e/v। सारी बातें सेम है। तो इंटू कराने में रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको अगर हम इंटू कराने के बाद मतलब उनको हम प्लस भी कर सकते हैं, तब भी रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखेंगे इसका यूज हम कैसे करते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं रेशियो पे बेस्ड। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया हुआ है। a और b का अनुपात जो है 7:9 है और b/c जो है 15:7 हो, तो a/c क्या होगा। और ये देखिए सीजल का एज इट इज आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए देखो आपको 3 डिजिट मतलब 3 रेशियो वाले भी क्वेश्चन दे सकते हैं। पहले 2 वाला देखते हैं। जैसे a और b का अनुपात आपको दिया गया है कितना, 7:9 दिया है, और b और c का अनुपात दिया है कितना दिया हुआ है, 15:7 दिया हुआ है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जैसे मुझे a निकालना है तो इन दो का मल्टीप्लाई करा दो, b निकालना है तो इन दो का, और c निकालना है तो इन दो का। मतलब कि a के लिए कितना हो जाएगा, 15×7=105, ये a के लिए हम करेंगे। b मुझे चाहिए नहीं क्योंकि आपसे रेशियो क्या पूछा है, a/c का पूछा है, तो c के लिए 9:63, यहाँ पे 105 और 63 का रेशियो हम लेंगे। तो देखिए 21 से कैंसिल हो जाएगा, 5:3, और 5:3 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। अब देखिए अगर यहाँ पे ए और सी दोनों अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो दोनों में 7-7 आया हुआ है। मतलब अगर ये कहीं अलग कुछ होता तो मैं मल्टीपल से भी ये क्वेश्चन कर सकता था, बट यहाँ पे देखिए कभी आप ये गलती मत करना कि ए 7 से जरूर डिवाइड होगा, ऐसा नहीं है। काफ़ी क्वेश्चन में हो जाएगा, बट यहाँ पे सी की वैल्यू भी 7 के मल्टीपल में है, तो 7 से 7 तो कट ही जाएगा। आप खुद देखिए कि 7 से 7 कट जाएगा, तो फिर ऑप्शन जो आएगा वो रियल वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे 7 और 7 ना होता तो फिर ये 7 से जरूर डिवाइड होता है, ठीक है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, और ये देखिए सीजल ट्री का आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन देख के आप थोड़ा कंफ्यूज जरूर हो जाते हो, पर उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे क्वेश्चन दिया है कि a/b इक्वल टू क्या है, c/d इक्वल टू e/f दिया हुआ है 9/2, और आपसे क्या पूछा है, ma प्लस NC प्लस OE, मतलब कि ऊपर वाले में कुछ कुछ मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे कि मैं अगर देखूं तो यहाँ पे M में A का मल्टीप्लाई है और B में भी, और ऐसे ही N का इसमें मल्टीप्लाई है और O का इसमें मल्टीप्लाई है। तो आप देखिए क्वेश्चन जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई है पहले वही बन गया, मतलब इन दोनों को प्लस कर दिया गया। तो मैंने बोला कि आप कुछ भी करें रेशियो में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो मतलब 9:2 अभी भी रेशियो इसका रहेगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही। थर्ड नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जैसे कि 94 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले का 5वां भाग दूसरे के 8वें भाग का अनुपात जो है 3:4 है, तो दूसरा भाग ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते हैं। जैसे 94 दिया हुआ है, और अब देखिए जो बोला, जैसे पहला भाग मैं x मान लूँ और दूसरा भाग क्या मान लूँ, y अगर मैं मान लूँ, तो देखो पहले भाग का 5वां भाग मतलब x/5 और दूसरे भाग का 8वां, ये मतलब y/8, इनका जो अनुपात है वो 3:4 है। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 8 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो वो बन जाएगा 5x/8 ऊपर जाएगा तो 8x/ कितना हो जाएगा, 5y। अब देखिए यहाँ पे मानते ही 15 हो जाएगा, मतलब ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा 15 और 8 चौक 32, मतलब जो x और y का रेशियो आ गया वो 15 और 32 का, इसी का सम दिया हो 94। इसको ऐड करेंगे तो 47 की वैल्यू 94, मतलब 2 गुना लिखा हुआ है। दूसरा भाग पूछा है 32 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 64, मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट। ओके, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब देखिए ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें आप काफ़ी गलती कर देते हैं कभी कभी जल्दबाजी में। जैसे 3x 5y इक्वल टू 4z दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है। आपसे जो रिलेशन अनुपात पूछा है वो 4x रेशियो 5y रेशियो 3z का पूछा हुआ है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले रिलेशन कैसे निकालते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जैसे आता है तो आप तुरंत ये सोचिए कि इनका एलसीएम ले लें। अब देखिए अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो आपको भी पता है इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। अब एक बार सोच के देखिए कि मैं यहाँ पे x की जगह क्या रखूँ कि 60 बन जाए। मतलब 3 तो दिया हुआ है क्योंकि सबको मैंने 60 मान लिया, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ठीक है, मैंने ये सब मान लिया।
अब यहाँ पे मैं क्या रखूँ x की जगह कि 60 बन जाए, तो आप बोलेंगे x की जगह मैं 20 रख दूँ तो 60 बन जाएगा। ऐसे ही y की जगह 12 रख दूँ और z की जगह मैं 15 रख दूँ तो ये क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा। मतलब x और y z के रेशियो ये आ जाएंगे। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये तरीका काफ़ी अच्छा है, क्योंकि देखिए अगर कल को क्वेश्चन जैसे आता है x/3 y/5 z/4, इसका क्या होगा x और y z में रिलेशन, तो देखिए आप देखिए 1/3 1/5 1/4 का अगर एलसीएम ले तो आप देखेंगे कि न्यूमरेटर का एलसीएम मतलब कि हम अंश का अगर एलसीएम ले एक का एलसीएम एक ही हो जाएगा। तो मतलब हम x की जगह क्या पुट करें, x की जगह हम क्या पुट करें कि जिससे कि ये 1 बन जाए, तो आप बोलेंगे 3 पुट कर दें। y की जगह 5 अगर रख दें तो 1 बन जाएगा, z की जगह 4। तो इसमें जो दिया होता है वही क्या हो जाता है, उसका रेशियो। तो इस क्वेश्चन में हम एलसीएम लेके देख लेते हैं डिवाइड किससे हो रहा है। अब देखिए हमें x y z की वैल्यू पता चल गई, यहाँ पुट करेंगे तो 20 चौको 80, 12 पंचे 60 और 15 ते 45। अब 5 से अगर डिवाइड कर दें, क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 16, ये 12 और ये 9। तो 16 12 9 अगर किसी ऑप्शन में होगा, जैसे ऑप्शन बी नहीं 16 ए। आप ये जरूर एक बार चेक करा करिए ऑप्शन में कभी इधर उधर जैसे दिया, जैसे सी ऑप्शन दिया हो तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमें देखा 16 12 9 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही। तो इस वीडियो में हमने यही देखा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक क्या है। अब आप ये समझिए कि इसकी प्रैक्टिस आपको काफ़ी करनी है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि जिसका मतलब आप जितना ज़्यादा यूज करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको बेनिफिट देगा। तो इसके बाद वाले आपके जितने भी इसके पार्ट हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने कैटेगराइज करके डाला हुआ है। मतलब कि आप देखेंगे कि हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और इतना आप कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा।